हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब कोई प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लेता है तो उसके खिलाफ किस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी संपत्ति या ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे कानूनी तरीके से वापस लेना है इसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, अपनी संपत्ति पर हक पाना सभी की इच्छा होती है, चाहे वह चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो या अपना कोई पद हो, सभी अपने हक के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि यह माना भी जाता है कानून अमीरों के लिए झुकता है, जिससे देश में जो प्रचलित कानून हैं कई बार व्यर्थ साबित होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वह अपने हक की लड़ाई हार जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के बारे में कि लिमिटेशन एक्ट क्या है। दोस्तों, हम लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो यह 1963 के कानून का अहम हिस्सा है, जो प्रतिकूल कब्जे का विस्तार है। यह कानून हमें दो तरह के कब्जे के बारे में बताता है। पहला कि कब्जा प्राइवेट संपत्ति पर है और दूसरा यदि कब्जा सरकारी संपत्ति पर है। दोस्तों, यदि आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी है तो आप 12 वर्ष के भीतर ही अपने हक ले सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति गवर्नमेंट द्वारा दी गई है तो आप 30 वर्षों के भीतर भी अपना हक ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस तरह समझेंगे कि एक राजू नाम का एक व्यक्ति है और जिसका सागर में घर है और राजू दिल्ली में रहता है। वह अपना सागर वाला मकान अपने भतीजे संदीप को दे देता है। दोस्तों, 12 वर्ष बाद उस मकान पर संदीप का मालिकाना हक हो जाएगा, चाहे राजू के पास उसके सभी दस्तावेज क्यों ना हो। दोस्तों, हम बात करेंगे हाल ही में दावे के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप न्यायालय में दावा करते हैं तो आपके पास वह सभी दस्तावेज होना चाहिए जिससे साबित हो जाए कि वह संपत्ति आपकी है। अगर आपसे किसी ने ज़बरदस्ती बलपूर्वक एग्रीमेंट कराया है तब भी आप अपना वाद न्यायालय में दायर कर सकते हैं। आप अधिनियम की धारा 64 या 65 के अंतर्गत संपत्ति से 12 वर्ष के भीतर जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्षति की मांग आप प्रतिवादी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्या बिना वकील या एडवोकेट की सहायता से संपत्ति में दावा कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप कानून की जानकारी रखते हैं तो आप न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। आदेश क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत वाद को तैयार किया जाता है। इसके लिए आपको सीपीसी की जानकारी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सीपीसी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि वाद पत्र या याचिका कहाँ दायर करें। अधिनियम की धारा 15 में न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताया गया है कि किस न्यायालय में वाद पत्र को दायर करना है। आम आदमी वाद पत्र को दायर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय में संपर्क कर सकता है। तो हम बात करें आर्थिक क्षेत्राधिकार की। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख रुपए है तो आप द्वितीय श्रेणी के सिविल जज से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस 5 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में है तो आप प्रथम श्रेणी के सिविल जज से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो आप जिला न्यायालय में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अगर आपकी संपत्ति 2 जिलों में है तो आप जिला न्यायालय में संपर्क कर दोनों में से किसी भी न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, आपका वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।